हेलो स्टूडेंट, हमारे चैप्टर 4 की सीरीज चल रही है। इसमें हमारी एक्सरसाइज 4.1 के 1 to 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैंने सॉल्व कराए हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी स्टूडेंट, और आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिए हैं, यहाँ पे आपको ये सीरीज दी है, यहाँ पे है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n ब्रैकेट n प्लस 1, फिर ब्रैकेट n प्लस 2 इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो जैसे हमने 1 to 3 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखेंगे जो वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड के लिए भी वही वैल्यू आएगी, तो जो पी एन है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहला स्टेप हमारा आएगा, लेट पी एन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो n पुट कर लेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लिखेंगे LHS क्या जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया हमारे पास 6 आ गया है, ठीक है। तो RHS भी हमारे पास 6 आना चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो RHS लिखेंगे, RHS इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4 है, ठीक है। तो वैल्यू रख लेते हैं, देखो 1 प्लस 1 क्या होगा, चलो लिख लेते हैं 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 अपॉन 4 आ गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू है क्या आ जाएगी, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6। तो ये भी 6 आ गया, ये 6 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो पी एन है आ जाएगा हमारे पास वो ट्रू हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पी एन इज ट्रू, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पी एन क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस पर हम क्या रखेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखेंगे, k रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर क्या जाएगा, k दैट इज। तो स्टूडेंट यहाँ पर रख लेते हैं वैल्यू। तो ये देखो, ये था 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n था तो k आ जाएगा, फिर क्या आएगा, k प्लस 1 आ जाएगा, और फिर आएगा k प्लस 2 आ जाएगा आपका, इक्वल टू, फिर क्या था, n की जगह पे k रखेंगे, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारी आएगी इक्वेशन 1। ये इक्वेशन हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी इक्वेशन 1 से हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। अब हम लिखेंगे इसमें p की जगह पे n की जगह पे k रखा था, तो अब n की जगह पे क्या रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे k था वहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो देखेंगे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस
डॉट 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 प्लस ये वाली वैल्यू तो आप पहले लिखोगे इसको लेफ्ट हैंड साइड की LHS की, तो k प्लस 1 k प्लस 2 ये तो आप लिखेंगे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, k के बाद क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे प्लस k के बाद आएगा k प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 1, फिर प्लस 1 आ जाएगा, k की जगह पर रखना है ना आपको, k की जगह पे k प्लस 1 रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिखोगे k की जगह पे क्या रखना है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 तो अपनी जगह पे ऐसे ही आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे भी करोगे, k प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 और 2 हो जाएगा 3, तो k प्लस 3 आ जाएगी वैल्यू। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स को आप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 से हमने इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे पुट कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये है हमारे पास, तो इसको लिख लेते हैं पहले 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वाली वैल्यू को तो ऐसे ही लिखेंगे, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो ये वाली वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 से पुट कर लेते हैं। इसका ये LHS था, ये RHS आ जाएगा यहाँ पे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4, यहाँ से पुट कर लिया है। और इस वाली वैल्यू को आप ऐसे ही लिखेंगे प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ठीक है ना स्टूडेंट। ये वाली वैल्यू ऐसी रहेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन देख लेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा, k प्लस 1 यहाँ पे भी है, k प्लस 1 यहाँ पे भी है, k प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 कॉमन, k प्लस 2 कॉमन और k प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बाकी कितना टर्म बच रहा है, सिर्फ यहाँ पे k बच रहा है और इधर साइड पे 1 आ रहा है, ठीक है। अपॉन 4 इसका ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो अच्छे से, तो ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 2 और k प्लस 3 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k प्लस 4 आ जाएगा ये, ठीक है, k प्लस 4 अपॉन 4, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब हमको जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे इक्वेशन 1 थी हमारी, हमें आंसर में यही लाना है, ठीक है ना। तो k की जगह पे k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 रखना है आपने। तो आंसर हमारा इसी में होता है, इक्वेशन 1 का जो RHS है इसी में आंसर होता है, बस वो k प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, k प्लस 1 तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और k प्लस 2 को क्या लिखेंगे, k की जगह पे k प्लस 1 लिखेंगे, k प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो गया ना यहाँ पे, इसको देखो अच्छे से। फिर k की जगह पे क्या लिखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो k प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, 4 की जगह पे आ जाएगा प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हमको इस फॉर्म में लिखना था, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, हमेशा देखेंगे जो इक्वेशन 1 है उसी से हमें आंसर लेके आना पड़ता है, ठीक है ना। ये था, तो इसी फॉर्म में हमें लेके आने से k प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, k प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या था, k प्लस 2 था, तो k प्लस 2 इस फॉर्म में आ जाएगा, और k प्लस 3 तो k प्लस 1 में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट यहाँ पे आपको, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो क्या दिया है, 1.3 यानी कि 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2n माइनस 1 3 पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को किया था, सेम n की जगह पे 1 करेंगे तो LHS निकालेंगे, फिर RHS निकालेंगे, फिर दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो वो n इक्वल टू 1 के लिए वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट Pn लिखेंगे पहले, ठीक है ना, Pn के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, n की जगह पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस
n इंटू 3 पावर n इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 आ जाएगा, 3n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे LHS। तो आ जाएगा LHS, ये वाला पार्ट लेंगे n वाला। तो यहाँ पे देखो n डॉट 3 की पावर n है, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 पावर 1, तो ये आ गया हमारे पास 3। फिर RHS देखेंगे, RHS क्या है स्टूडेंट हमारे पास 2n माइनस 1। ठीक है, फिर है 3n माइनस माइनस हाँ प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 माइनस 1, फिर 3 पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे इसको, देखो अच्छे से, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 ही होता है ना, और 3 पावर यानी कि 3 पावर 2 प्लस 3 अपॉन 4। अब सॉल्व करेंगे इसको, देखो 3 पावर 2 तो ये आ जाएगा 9, 9 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 3 12 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये भी कितना आ गया 3। ये और ये वाली वैल्यू सेम आ गई है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर Pn इज ट्रू। ठीक है, तो Pn के लिए ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे n की जगह पे k पुट करेंगे। k क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, तो रखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे लेट Pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। ओके, दैट इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ पे n था तो k आ जाएगा, k 3 पावर k इक्वल टू 2n था तो k माइनस 1, यहाँ पे 3 पावर n था तो k आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये हमने कहाँ से लिखा है, यहाँ से n की जगह पे k पुट करके लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करेंगे, n की जगह पे k पुट किया था, आप n की जगह पे k प्लस 1 के लिए कंडीशन देखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे k की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है आपने। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस k 3 की पावर k, इतना तो पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस k के बाद क्या आएगा, k प्लस 1 तो आएगा। ठीक है, फिर 3 की पावर k प्लस 1, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, और अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, आराम से यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 से हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस k 3 पावर k, यहाँ तक की वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 से है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस k प्लस 1, ये वाला पोर्शन ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब देखो ये वाली हमारी इक्वेशन, इसकी जगह पे हम इक्वेशन 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इसका RHS, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे 2k माइनस 1 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है ना स्टूडेंट, और इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे k प्लस 1 3k प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे सॉल्व कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एलसीएम इसके यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। तो टोटल एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा 2k माइनस 1 3 पावर
के प्लस 1 प्लस 3, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 4 से इंटू जाएगा 4 के प्लस 1 3 पावर के प्लस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 3k प्लस 1 यहाँ पे भी है, 3k प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन को एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1 3k प्लस 1, इसके साथ इसको लिखेंगे प्लस 4k प्लस 1 3 पावर k प्लस 1। इसको हम इस ब्रैकेट में रख लेते हैं स्टूडेंट, ये वाले ब्रैकेट में, ठीक है। और इस प्लस 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं अपॉन 4, ऐसे आएगा एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 3k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस 1, तो अंदर बचेगा पोर्शन 2k माइनस 1 और प्लस 4k प्लस 1, ये तो बचेगा ये वाला पोर्शन, प्लस 3 ऐसे ही रहेगा अपॉन 4। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखेंगे तो ये 3k प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1 प्लस 4 को इंटू कर लेंगे k के साथ भी और 1 के साथ भी, तो 4 इंटू k 4k 4 इंटू 1 तो 4 आ जाएगा, प्लस का 3 ऐसे ही रहेगा अपॉन 4, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये 3k प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2k प्लस 4k हो जाएगा 6k और 1 माइनस 1 प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3 बाहर से ऐसे ही रहेगा अपॉन 4। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखो 3k प्लस 1 तो ये वाला पोर्शन ऐसे ही रहेगा, 6 और 3 पे कॉमन आ जाएगा 3, अंदर आएगा 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये 3 की पावर 1 है और इंटू करने में पावर ऐड होती है, तो ये क्या आ जाएगा 3k प्लस 1 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट इसको हम, ठीक है। ये वाले पार्ट को ऐसे लिखेंगे 2k प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 3 अपॉन 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, 2k प्लस 1 3k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 में लाना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, इसको तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये देखो 2k प्लस 1, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसके साथ क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या था देखो RHS में लाना था हमें, यहाँ पे माइनस 1 2k प्लस 1 माइनस 1 फिर 3 पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बाहर से 1, ठीक है। इसको ये वाली ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर आ जाएगा हमारे पास 3k प्लस 1 ये वाला पोर्शन प्लस 1, ये प्लस का 3 बाहर से ऐसे ही रहेगा अपॉन 4 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है इसको सॉल्व कैसे किया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 pk प्लस 1 इज ट्रू, फिर लिखेंगे वेन एवर pk इज ट्रू, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है इसी फॉर्म में लेके आना पड़ता है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।